नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को काल, इसको संस्कृत में हम लोग लकार के नाम से जानते हैं। लकार ल से प्रारंभ होने के कारण संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितने भी लकार हैं इनका पहला अक्षर जो है वो ल से प्रारंभ होता है, शुरू होता है, इसलिए इसको हम लोग लकार कहते हैं। संस्कृत में इसको हम लोग लकार कहते हैं। किसमें लकार कहते हैं? संस्कृत में। संस्कृत में लकार कहते हैं। हिंदी में काल कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इंग्लिश में टेंस कहते हैं। इंग्लिश में टेंस कहते हैं। यदि इसको हम और आगे बढ़ के देखें तो उर्दू में काल को वक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्त कहते हैं। यानी कि चीज एक ही है, उसका पर्यायवाची नाम अलग अलग है। पर्यायवाची नाम जो है उसका अलग अलग है, और यदि हम उसका पर्यायवाची सब याद रखें तो बाकी कहीं कुछ डिफरेंस नहीं है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत है, कुछ नहीं है। काल है क्या? जन्म हुआ, भूत में श्वास ले रहे हैं या श्वास चल रहा है। जब तक श्वास चल रहा है वर्तमान है। जो श्वास बंद हो जाएगा हम मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी भविष्य में। यानी कि जन्म हुआ, भूत में बोल रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वर्तमान में, और मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे, भविष्य में चले जाएंगे। काल कहते किसको है? तो क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे काल या समय कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं। यानी कि जो काम हम पहले कर चुके हैं या पहले करेंगे या अभी कर रहे हैं, वो क्या है? जो भी क्रिया का रूपांतरण हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को काल कहते हैं। तो काल मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं, सब में होते हैं। काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन देख लेते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा भविष्यकाल काल, तीसरा वर्तमान काल। ये हिंदी की काल है। इसको यदि हम इंग्लिश में देख लें, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और ये हो गया प्रेजेंट टेंस। इसको यदि हम संस्कृत में देख लें तो भूतकाल, लंगलकार, इसके बाद भविष्यकाल, लिविट लकार, और वर्तमान काल, लट लकार। इसको उर्दू में भी समझ लेते हैं। वर्तमान काल को माजी कहते हैं। भविष्यत काल को मुस्तकबिल कहते हैं। भूतकाल को हाल कहते हैं। तो
ये हमारे हो गए हिंदी में, इंग्लिश, संस्कृत और ये हो गया। कार्य सबका एक ही है, कार्य सबका एक ही है, नाम अलग अलग है, पहचान भी एक ही है, सब कुछ एक है। सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं हिंदी में वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के 4 होते हैं, संस्कृत में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसका सब हम लोग अलग अलग ही पढ़ते हैं, सबका अलग अलग अपना अपना नाम है, आगे बताएंगे। ये संस्कृत का हुआ। भविष्य काल में 3 होते हैं, इसके 4 होते हैं। भविष्य काल में लिट लकार के भी सही होते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं, लेकिन इंग्लिश में 4 ही हैं। ये यदि हम सबको मिला लें तो 6, 3, 9 और 5, 14 भेद इसमें हुए। 4, 4, 8, 4, 12 भेद इसमें हुए। लेकिन हम लोगों के संस्कृत में इस प्रकार के लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, ये जो भी है, ये इस प्रकार से 10 लकार होते हैं, 10 लकार होते हैं। इंग्लिश में टेंसों को पहचानने के लिए एक कविता जैसा है, पहले देख लेंगे। कह रहा है कि ताते ती से प्रेजेंट समझो, थाथे थी से पास्ट, गागे गी से फ्यूचर समझो, लो बच्चों अब टेंस पहचान। तो इस प्रकार है, एक बार फिर सुन लेंगे। ताते ती से प्रेजेंट समझो, थाथे थी से पास्ट, गागे गी से फ्यूचर समझो, लोग बच्चों अब टेंस पहचान। इससे आपको टेंस पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से पहचान सकते हैं।